नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की इस ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो के अंतर्गत हमने हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस ई क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उसके पतन के विभिन्न कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, लेकिन धीरे धीरे इस सभ्यता में पतन होने लगा तथा हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन की तिथियों तथा पतन की दर में पर्याप्त अंतर है। जैसे मोहनजोदड़ो में 2200 ईस्वी पूर्व के लगभग हड़प्पा सभ्यता का पतन होना प्रारंभ होता है तथा 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग इस नगर का पूरी तरह अंत हो गया। कुछ स्थानों पर नगरीय सभ्यता 1800 ईस्वी पूर्व तक भी चलती रही, किंतु जहां मोहनजोदड़ो और धोलावीरा जैसे स्थानों पर इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ, वहीं कालीबंगा और बनावली जैसे नगरों में इस सभ्यता के नगरों का अचानक से अंत हो गया। इस सभ्यता का पतन क्यों हुआ, इसके बारे में विद्वान एकमत नहीं है तथा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न आधारों पर इस सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख किया है। आज के इस वीडियो में हम समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में विस्तार से तथा अन्यों के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद कारण आर्यों का आक्रमण। भारत में सबसे पहले रामप्रसाद चंदा ने यह प्रतिपादित किया था कि हड़प्पा सभ्यता को आर्य जाति के आक्रमण ने नष्ट किया था। बाद में उन्होंने अपने विचारों में कुछ संशोधन किया। तत्पश्चात गार्डन चाइल्ड, मोर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने भी इस मत का समर्थन किया। इस आर्य आक्रमण के सिद्धांत या थ्योरी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने पुरातात्विक व साहित्यिक अवशेषों का सहारा लिया है। जैसे साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत व्हीलर ने तर्क दिया कि ऋग्वेद में पुर अर्थात नगरों का उल्लेख है तथा इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को नष्ट करने वाला की उपाधि दी गई है। उन्होंने ऋग्वेद में उल्लेखित हरियूपिया नामक स्थान की तुलना हड़प्पा से करने का प्रयास किया। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत अवशेषों के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों के बारे में व्हीलर का मत था कि यह आर्य आक्रमणों के परिणाम स्वरूप हुए थे। इस प्रकार व्हीलर ही मुख्य रूप से मानता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का अंतिम और सबसे मुख्य कारण आर्य आक्रमण था तथा यह आक्रमण लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किंतु वर्तमान में इस सिद्धांत को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। आर्य आक्रमण की इस सिद्धांत का सर्वप्रथम खंडन जॉर्ज डेल्स ने किया था। तत्पश्चात पीवी काणे तथा बीबी लाल आदि इतिहासकारों ने भी इस सिद्धांत को नकार दिया है। वर्तमान समय में भी इस सिद्धांत को काल्पनिक माना जाता है, इसका कोई महत्व नहीं है। जिस आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की गई है, इसको नकारा गया है, उसे कुछ प्रमुख आधार हैं। पहला ये कि एक तो ऋग्वेद का जो स्वरूप है वो धार्मिक है, जिसकी तिथि निर्धारित करना संभव नहीं है। इसके अलावा ऋग्वेद में जो हरियूपिया नामक शब्द से हड़प्पा का संबंध स्थापित किया गया है, वो दोनों शब्दों में ध्वनि की समानता मात्र है, इसके अलावा कोई उसका आधार नहीं है। फिर हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थान से किसी बड़े सैनिक संघर्ष
अथवा आक्रमण का पुरावशेष प्राप्त नहीं होता। यदि आर्यों ने वास्तव में आक्रमण किया होता तो वहाँ से उनकी युद्ध सामग्री अथवा शारीरिक अवशेष कुछ मिलते हैं। जहाँ तक मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों का प्रश्न है, उसके बारे में KUR केनेडी ने विस्तृत विश्लेषण करके ये बताया कि ये जो नरकंकाल हैं, इनमें से अधिकांश की मृत्यु बीमारियों के कारण हुई है। इसके अलावा ये जो नरकंकाल हैं, ये एक ही समयावधि के नहीं हैं। इस प्रकार वर्तमान में इस आर्य आक्रमण के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण आता है बाढ़। अब जैसे कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न नगरों का विकास हुआ था, वो विभिन्न नदियों के किनारे हुआ था। जैसे रावी नदी है, सिंधु नदी है, प्राचीन घग्गर सरस्वती नदी थी। तो कुछ विद्वान जैसे मार्शल, मैके, एस.आर. राव का कहना है कि इन नदियों में जो भीषण बाढ़ आई, उसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चहुंदड़ो तथा एस.आर. राव ने लोथल व भगतराव के पतन का कारण बाढ़ को माना है। वो कहते हैं कि बाढ़ से लोगों को अत्यधिक क्षति आती थी, इसलिए वो अपना मूल निवास स्थान छोड़कर अन्य जगह पर जाने के लिए बाध्य हो गए तथा बाढ़ के कारण ही उनके समृद्ध बंदरगाह और अन्य भवन नष्ट हो गए। लेकिन इस सिद्धांत को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि माना कि बाढ़ के कारण सिंधु तट पर बसे कुछ प्रमुख नगर नष्ट हो गए, परंतु इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती कि जो नगर सिंधु या अन्य नदियों के तट पर स्थित नहीं थे, उनका विनाश कैसे हुआ। अगला कारण देखते हैं, जल प्लावन व भूतात्विक परिवर्तन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मलबे और नदियों के तलछट से परतों की उपस्थिति सिंधु नदी में बाढ़ की ओर इशारा करती थी तथा सर्वप्रथम, ये सत्र याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम भारतीय भूगर्भ शास्त्री M.R. साहनी ने धारणा व्यक्त की थी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ नहीं बल्कि जल प्लावन था। उनका विचार था कि जल प्लावन यानी भूमि के दलदली हो जाने से, एक जगह इकट्ठे हो जाने से जल प्लावन के कारण जमीन दलदली और कीचड़ युक्त हो गई, जिससे यातायात बाधित हुआ तथा पैदावार घट गई। इस कारण लोग अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए, जिससे क्रमशः इस सभ्यता का पतन हो गया। जॉर्ज डेल्स और रॉबर्ट राइक्स ने भी इस मत का समर्थन किया है। डेल्स के अनुसार सुतका, गेंडोर, सोतकाको तथा बालाकोट नामक जो हड़प्पाई बंदरगाह हैं, वो पहले समुद्र तट के निकट थे, लेकिन विभिन्न कारणों से ये स्थल समुद्र तट से दूर हो गए, जैसे समुद्र तट की भूमि का ऊपर उठना, नदियों की मिट्टी के जमाव से उनके मुहानों का अवरुद्ध होना तथा हवाओं द्वारा रेत का जमाव। ये छात्र थोड़ा ठीक कर लेंगे, रॉबर्ट राइक्स नहीं है यहाँ पर, बल्कि ये डेल्स है, ये मिसप्रिंट हो गया है। रिपीट कर रहा हूँ कि रॉबर्ट राइक्स नहीं, डेल्स आएगा, ये जो पर पहले लिखा हुआ है। उसने ये बताया कि मोहनजोदड़ो में जो बाढ़ आई, उसका कारण उत्तरी छोर में विवर्तनिक हलचल थी। विवर्तनिक मतलब होता है पृथ्वी के नीचे किसी प्रकार की हलचल, और उन्हें इस विवर्तनिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र सिवान को माना है, जो कि मोहनजोदड़ो से 140 किलोमीटर दूर स्थित
होगा या 90 मील मान सकते हैं। फिर ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार यह क्षेत्र एक विशाल प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसके कारण जो सिंधु नदी थी वो समुद्र की ओर नहीं जा सकी तथा मोहनजोदड़ो एक विशाल झील के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर आगे आता है नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। कुछ विद्वानों ने नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन को भी सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। इनमें H.T. लैम्बिक के अनुसार मोहनजोदड़ो का पतन सिंधु नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार हड़प्पा का पतन रावी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ तथा जॉर्ज डेल्स के अनुसार कालीबंगा का पतन घग्गर हाकरा यानी जो प्राचीन पौराणिक सरस्वती नदी है उसके मार्ग परिवर्तन होने के कारण हुआ। ऐसा माना जाता है कि सतलुज और यमुना नदियां कभी घग्गर में मिलती थी, किंतु प्लेटनिक विवर्तन यानी टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण गंगा तंत्र में यमुना नदी समा गई तथा सतलुज को सिंधु ने अपनी ओर खींच लिया। इस कारण से घग्गर को प्राप्त होने वाला जल काफ़ी कम हो गया तथा पानी की कमी के कारण, शुष्कीकरण के कारण इन नगरों का पतन हो गया। नदियों द्वारा इस प्रकार मार्ग बदल लेने से पीने योग्य पानी तथा खेती के लिए पानी का भी अभाव हुआ, जलीय व्यापार ठप पड़ गया तथा इन नगरों का पतन हुआ। एम.आर. मुगल ने इस क्षेत्र में विद्यमान यानी इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की अध्ययन करके ये बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पर विद्यमान पूरा स्थलों की संख्या काफ़ी कम होने लगी थी। लेकिन फिर आता है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पशुपालन के लिए, कृषि के लिए, स्थापत्य हेतु ईंटों को पकाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह माना गया कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई, बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई तथा मिट्टी में लवण की मात्रा भी बढ़ गई। एक और विद्वान फेयर सर्विस के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन जनसंख्या और मवेशियों के बढ़ते दबाव के कारण हुआ, क्योंकि इनकी बढ़ती हुई आवश्यकताएं हड़प्पा सांस्कृतिक क्षेत्रों में विद्यमान संसाधनों द्वारा पूरी नहीं की जा सकती थी। अब कुछ और कारण देखते हैं, जिसमें एक आता है ए.एल. बाशम का कथन। वो ये मानते हैं कि रूढ़िवादिता के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। फिर कहता आर्थिक दुर्व्यवस्था। कुछ विद्वान विदेशी व्यापार में गतिरोध को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। उनके अनुसार सैंधव नगरों की समृद्धि का प्रमुख आधार पश्चिमी एशिया, विशेषकर मेसोपोटामिया व सुमेरियन सभ्यता के साथ उनका व्यापार था, जो लगभग 1750 ईस्वी के लगभग अचानक से समाप्त हो गया। शिरीन रत्नाकर ने भी मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द व्यापार के पतन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। इसके अलावा एम. दिमित्रिएव, जो कि एक रूसी वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने सिंधु सभ्यता का जो पतन है उसका कारण भौतिक रासायनिक विस्फोट माना है। वो ये मानते हैं कि इस भौतिक रासायनिक विस्फोट से अदृश्य गाज का निर्माण हुआ, जिससे निकली ऊर्जा व ताप के कारण पर्यावरण विषाक्त होकर दूषित हो गया। उन्होंने यह अपना निष्कर्ष मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों तथा भीषण अग्नि से पिघले पाषाण अवशेषों के अध्ययन के आधार पर निकाला है। मार्शल का कहना था कि
हड़प्पा सभ्यता का पतन प्रशासनिक स्थिरता के कारण हुआ, क्योंकि हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, विशेषकर मोहनजोदड़ो में नगर के अंतिम चरणों में नागरिक जीवन में पतन दिखाई देता है। जैसे कि मकान बनाते समय सड़कों और नालियों का अतिक्रमण होने लगा था। एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन व शुष्कता, जो कि अपने राजस्थान से भी संबंधित है। अमलानंद घोष तथा गुरदीप सिंह ने इसको प्रमुख कारण माना है। इस विचारधारा के अनुसार सिंध, पंजाब और राजस्थान में पहले काफ़ी पानी बरसता था तथा यहाँ पर घने वन स्थित थे, परंतु धीरे धीरे ईंट पकाने और मकानों के लिए जंगलों की कटाई से पानी बरसना कम हो गया तथा यहाँ पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। जलवायु परिवर्तन से नदियाँ भी सूख गई और सैंधव नगरों का विनाश हो गया। गुरदीप सिंह ने यह सुझाव दिया था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन शुष्क जलवायु से संबंधित है। इस प्रकार इस सभ्यता के विभिन्न कारणों का अध्ययन करने के पश्चात हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन उसके नगरीकरण का पतन था। फिर दूसरी है कि इस सभ्यता के जो पतन के कारण हैं उनके हमें सिर्फ पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर ही हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इससे संबंधित राजनीतिक, सामाजिक या अन्य कारणों को हम नहीं समझ सकते। और फिर ये सभ्यता जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी, इसके पश्चात ही एक नगरीय सभ्यता के पश्चात ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ, जिसे उत्तर हड़प्पा काल के नाम से भी जाना जाता है। आज की इसी क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।